हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। चलिए बात करते हैं आज हम लोग। देखिए आज का टॉपिक आपका जो है, वैसे तो आपकी जनरल साइंस थी और जनरल साइंस में आपको पता है हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में आपने पढ़ा है लिपिड पढ़ लिया है, फिर हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ लिया। ये सारी चीज़ हम लोगों ने पूरी अच्छे से कवर कर ली है। अगर हम एक व्यू लेना चाहें, एक ओवरव्यू लेना चाहें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है, ओलिगोसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। ये आपके थे आपके कार्बोहाइड्रेट होता। कार्बोहाइड्रेट में ये पता था आपको कि जो बॉन्डिंग होती थी उनके बीच में, जो कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्डिंग होती थी वो किस प्रकार की होती थी, या उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते हम लोग है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते थे। इसी प्रकार से हम प्रोटीन के मध्य में जो बॉन्डिंग होती थी उसको क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे पेप्टाइड बॉन्ड। और जो आपकी वसाएं बनती थी, वसाएं बॉन्डिंग क्या बोलते थे, जो बंध होता था उसको हम लोग बोलते थे एस्टर बंध। अब देखो बॉन्ड क्या है, बंध क्या है, इसको हम एक बार फिर से बताते हैं जनरली। जैसे जो कार्बन होता है ना, तो कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में जो ये बांधना होता है, जो रिश्ता होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बंध। और ये बंध कितने प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगल होता है तो सिंगल बंध, एकल बंध, डबल हो गए तो डबल बॉन्ड, और तीन हो गए तो ट्रिपल बॉन्ड। सबसे मजबूत ये बोला जाता है, सबसे कमजोर ये बोला जाता है। ठीक, तो ये हो गए थे आपकी बॉन्डिंग ने बता दी। ये कार्बोहाइड्रेट आपने देख लिया था किस प्रकार का था। प्रोटीन आपने देख लिया था। प्रोटीन किसकी बनी होती थी, प्रोटीन आपकी बनी होती थी अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड जो होते थे वो कितने प्रकार के होते थे, तो वो आपके अब तक 22 हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो बात करते हैं वो 20 पर बात करते हैं। 10 होते हैं आवश्यक और 10 होते हैं अनावश्यक। यहाँ तक समझ लिया था। प्रोटीन हमने देख ली थी। प्रोटीन आप में क्या होता है, प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होती। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि प्रोटीन क्या होती है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर प्लीज़ देख लेना, इसीलिए आपको ओवरव्यू दे रहे हैं एक। फिर हमने देखा था, ये हमने इतना ही नहीं देखा है, इसमें 1 घंटा मैंने बात की है इस टॉपिक को लेकर के। फिर हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने विटामिन देखा था। आपको ये तो पता है कि गुरु पोषक तत्व क्या थे, लघु पोषक तत्व क्या थे। अच्छा, फैट आपकी छूट गई, तो फैट में हम लोग जानते हैं फैट जो होती है वसा, तो वसा के जो मेन देखा जाए तो मेन क्या होता है, मेन होता है लिपिड। और लिपिड के ही जो पार्ट होते हैं उसी में वैक्स बनता है, उसी में फास्फोलिपिड होती है, उसी में वसा होती है। और वसा भी कितने प्रकार की होती है, संतृप्त वसा होती है, असंतृप्त वसा होती है, ट्रांस वसा होती है, बहुत सारी वसाओं के प्रकार होते हैं। क्लियर है। और हम लोगों ने देखा था फिर लघु पोषक तत्व के अंतर्गत आए थे, मतलब कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर बात करें तो उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि विटामिन देख लिया था, है ना, विटामिन देख लिया था, खनिज मिनरल देख लिया था, ये सारी चीज़ देख ली थी। विटामिन आपको पता है कुल विटामिन कितनी होती है, तो आपको पता है A B C D E K, इतनी विटामिन है। A का नाम पता है रेटिनॉल होता है, B का नाम थायमिन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, बहुत सारे इसमें होते पार्ट होते हैं, लगभग 6-7 पार्ट होते हैं। C आप जानते हो क्या बोलते हैं, स्कर्विक एसिड बोलते हैं। D आपको पता है क्या होता है, D माने हड्डी, हड्डी से कैल्शियम, कैल्शियम मतलब कैल्सीफेरॉल। यहाँ तक समझ लिया था। E का मतलब क्या होता है, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, टोकोफेरॉल कहते हैं, वैसे आपके बहुत सारे नाम निकल के आ जाएंगे। क्लियर है। इसको हार्मोन्स प्रोड्यूसर भी कहते हैं। आपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखी थी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है, उपचय क्या होता है, अपचय क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो इस पर बात करना हम समझते हैं कि ज़्यादा ठीक नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप बोर भी होने लगे काफ़ी देर बाद। अब देखते हैं कि पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा। वैसे अगर आप लोगों का मन हो तो कमेंट करके बता देना कि सर टॉपिक को चेंज कर दो, जो भी आपको पढ़ना हो बता देना। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं पाचन तंत्र क्या है। तो पाचन तंत्र का मतलब ये होता है कि जब हम भोजन खाएं, जो भी भोजन लें, और भोजन में क्या लेते हैं, तो भोजन में हम लोग लेते हैं स्टार्च लेते हैं। स्टार्च ना अगर समझ में आ रहा हो तो मांड कह दो। ठीक है, ये भी ना समझ में आ रहा हो तो रोटी कह दो। ठीक, ये लेते हैं। और क्या लेते हैं, तो रोटी हो गया, चावल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है आपकी स्टार्च होती है। सॉरी, इसको हटा दें। जो भी आप भोजन में लेते हो, रोटी हो गया, चावल हो गया। ठीक, और क्या लेते हैं, तो हम लोग दाल लेते हैं। दाल क्या होती है, दाल को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन कहते हैं। और क्या लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं दाल के साथ मान लो घी खा लिया, तो घी को हम लोग क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं। अब देखो आपने ये सारी चीज़ें ले ली, ये सारी चीज़ें ये जब ले ली जाएंगी शरीर में, तो इनको क्या किया जाएगा, तो इनका होगा पाचन। और पाचन में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, या डाइजेस्ट किया जाएगा। और डाइजेस्ट वर्ड का मतलब ही होता है तोड़ना।
डाइजेशन का मतलब ही होता है तोड़ना, और तोड़ा जाएगा किसको? स्टार्च को। अब स्टार्च को किस में तोड़ा जाएगा? तो इसको पहली बात तो ये है कि तोड़ेगा कौन? तो तोड़ेगा इसको एंजाइम। अभी समझा रहे, समझना इसको, कौन तोड़ेगा इसको? एंजाइम तोड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एंजाइम आपके हो जाते हैं निष्क्रिय। क्यों निष्क्रिय हो जाते हैं? क्योंकि एंजाइम होते हैं ताप के प्रति संवेदनशील। अगर आपको बुखार आ गया, मान लो आपको बुखार आ गया, अगर बुखार आ जाता है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो आपका एंजाइम जो निकल रहा था वो कम निकलेगा। अगर कम निकलेगा तो आपकी लार है वो भी क्या है? एंजाइम है। लार जब कम निकलेगी तो आपको स्वाद नहीं आएगा। तो स्वाद नहीं आएगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, आप कहो कि खाना जो है थोड़ा कड़वा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है। तो स्टार्च, समझ गए इस चीज़ को? तो स्टार्च को हम बता रहे हैं, स्टार्च को, प्रोटीन को, वसा को, ये सारे काम करते हैं कौन? एंजाइम। बॉडी के मजदूर हैं एंजाइम। और इनकी हेल्प कौन करता है? इनको देख रेख कौन करता है? एंजाइम निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है एंजाइम को निकलने में, क्या नहीं आ रही है, तो इनकी देख रेख करते हैं विटामिन। ये चीज़ बताई थी मैंने, विटामिन, ठीक है, विटामिन। तो ये बता दिया था कि क्या होता है? सुपरवाइजर होते हैं, इनको देख रेख करते हैं कि विटामिन। इसीलिए आपने देखा था कि विटामिन की अगर कमी होती है तो एंजाइम डिस्टर्ब होंगे, एंजाइम अपने मन का करेंगे। अगर किसी विटामिन की कमी हो जाए, मान लो ई की कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए, अगर विटामिन डी की कमी होती है तो ये एंजाइम अपनी मन मर्जी करेंगे। अपनी मन मर्जी, हो सकता है काम पर ना जाएं, और जब काम पर नहीं जाएंगे तो आपके अंदर जो उपचय या अपचय प्रक्रिया हो रही वो कौन करेगा? और जब ये उपचय अपचय की क्रिया नहीं होगी, भोजन को तोड़ा नहीं जाएगा, जब भोजन तोड़ा नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं आएगी, जब एनर्जी नहीं आएगी तो आपको कमजोरी, बीमारी सब कुछ सताएगी। तो कहीं ना कहीं इनका क्या है? मुख्य भूमिका है इनको कंट्रोल करने के लिए। और मजदूर आपको पता है वो तो आराम चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं? ये लोग आराम चाहते हैं। तो आप समझना, इसको भी कौन तोड़ेगा? इसको भी तोड़ेंगे एंजाइम। इसको भी कौन तोड़ेगा? इसको भी तोड़ेंगे एंजाइम। अब एंजाइम है क्या? एंजाइम किस चिड़िया का नाम है? तो जिसके लास्ट में एम लगा हो तो ये सब होते हैं प्रोटीन। ये सब क्या है? एंजाइम वर्ड या एंजाइम जितने बॉडी के होते हैं ये सारे होते हैं प्रोटीन। तो इन प्रोटीनों के माध्यम से इसको तोड़ा जाएगा। तो मान लो आपने रोटी खाई, मोटी वाली रोटी खाई, और रोटी खाने के बाद क्या हुआ? आपने उसको चबाना स्टार्ट किया। किससे चबाना स्टार्ट किया? दांतों से। दांतों से आपने चबाया, और चबाने के बाद थोड़ी देर बाद लार आ गई। लार ने कहा हम आ रहे हैं। लार आई तो लार ने हेल्प कर दी, थोड़ा भोजन गीला हो गया। अब जब गीला हो गया, अब आपको चबाने में और हेल्प होने लगी, सहायता मिलने लगी। जब भोजन टूटने लगा, आपका टूटने लगा, तो आपको रोटी का स्वाद जो था वो मीठा लगने लगा। रोटी का स्वाद लगने लगा मीठा, और मीठा आपको पता क्या होता है? शर्कराएं होती हैं, और शर्करा का मतलब ग्लूकोज। रोटी किसमें तुरंत परिवर्तित हो गई? ग्लूकोज में। और जैसे ही स्वाद मीठा आया, रक्त नलिकाओं ने कहा ऐसा करो, ग्लूकोज से कहा तुम आ जाओ हमारे अंदर, तुम यहीं पर, तुम्हारा पाचन हो चुका है, तुम आ जाओ। तो कुछ भोजन जो टूट गया उसका पाचन कहाँ से हो गया? मुंह में हो गया। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि डाइजेशन या पाचन प्रारंभ कहाँ से हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो पाचन प्रारंभ होता है मुंह से प्रारंभ होता है। इस कहानी के माध्यम समझ रहे हो काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है। तो यहाँ से भैया टूट गया, यहीं पर प्रोटीन कुछ टूटती है जो टूटने लायक है, जैसे दाल की प्रोटीन, हल्की प्रोटीन हो गई, जो भी हल्की हल्की प्रोटीन है, तो प्रोटीन टूटी। तो प्रोटीन किस में टूट जाएगी? तो प्रोटीन टूट जाएगी आपकी अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल बोलते हैं, अमीनो अम्ल में टूट जाएगी। ठीक, अमीनो अम्ल में टूट गई। वसा भी मुलाकात हुई, तो वसा किस में टूट गई? तो वसा टूट गई वशी अम्ल में। क्लियर है इतना? तो वसा टूट गई वसी अम्ल में, प्रोटीन टूट गई अमीनो अम्ल में। तो ये सारी चीज़ टूटने लगी। जो टूटने की क्रिया हो रही है, ये धीमे धीमे क्रिया हो रही है, ये टूटने क्रिया, इसी को हम लोग कहते हैं उपचय। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं उपचय कहते हैं। तो ये उपचय की क्रिया होने लगी और यही पाचन प्रारंभ हो गया। जो भी चीज़ नहीं टूट पाई, बहुत सारी रोटी क्या होती है, कुछ मीठी लगती है, कुछ मीठी नहीं लगती है, तो वो चली जाती कहाँ? वो चली जाती नीचे, चली जाती मतलब गले के नीचे। आप समझना, बिल्कुल अपने स्तर से बता रहे हैं। यहाँ से दांतों संपर्क हुआ, दांत में सबसे पहले दांत ने चबाया, कुछ चीड़ा फाड़ा, चीड़ फाड़ करने के बाद में, काट पीट करने के बाद में लार ने साथ दिया, आपकी सलाइवा ग्लैंड्स ने साथ दिया,
फिर चली गई इस नली से होते हुए, भोजन की नली से नीचे होते होते कहाँ पहुँची, ये आपके लीवर के पास पहुँचेगी, अमाशय पहुँचेगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा, वहाँ से होते होते अग्नाशय, पित्ताशय, फिर आपकी छोटी आंत से बड़ी आंत और बड़ी आंत से आउट, बाहर। तो जब बाहर हो जाएगा भोजन, तो एक बात आपको समझ में आई, भोजन का पाचन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ और जहाँ बाहर होता है उसको बोलते हैं मुख गुहा। तो भोजन मुख से गुहा तक का जो सफ़र है यही कहलाता है आपका पाचन की यात्रा या भोजन की यात्रा या पाचन तंत्र। क्लियर है? और पाचन तंत्र, अब एक बात आपको बताएं, इसको हटा दें, जो मानव की जो होती है पाचन तंत्र, जो मानव का पाचन तंत्र होता है ये उसके आकार की अपेक्षाकृत छोटा होता है, उसके आकार की अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसको चाहो तो लिख लेना, ठीक है। जो मानव का पाचन तंत्र होता है, जो उसकी आहार नाल होती है, आहार नाल शब्द का ज़्यादा बेटर रहेगा, जो उसकी आहार नाल होती है उसकी बॉडी की लंबाई की अपेक्षाकृत छोटी होती है। अपेक्षाकृत छोटी होती, तो इससे हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि जो मानव होता है, अब आप चलो बताओ ये शाकाहारी होता है या मांसाहारी? मांसाहारी। अभी हम बता रहे हैं। अब एक चीज़ आपको और बताते हैं, जो शेर होता है और जो खरगोश होता है, शेर की और खरगोश का जो आहार नाल होता है ये बराबर होती है। शेर की आहार नाल किसके बराबर है? खरगोश के बराबर है। तो आप बताओ बड़ी किसकी हुई, इसकी बड़ी हुई या इसकी बड़ी हुई? तो एक चीज़ देखो, शेर की आकृति बड़ी है तो इसकी आहार नाल बड़ी होनी चाहिए, किससे? खरगोश से। लेकिन इसके बराबर है। अगर इसके बराबर है तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ से कि शेर की आहार नाल छोटी, और शेर खाता क्या है? मांस। ये क्या खाता है? तो ये खाता है साग सब्जी खाता है, घास वगैरह खाता है। तो ये जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी, तो ये खाते हैं सेल्यूलोज। घास में क्या होता है? पेड़ की कोई भी पार्ट्स खाओगे, कोई भी कंपोनेंट खाओगे पेड़ का, तो उसमें क्या है? सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज ये खाएगा तो इसका पाचन होता है देरी में, क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन उसकी आहार नाल नहीं करती है, उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया करते हैं। ये बैक्टीरिया करते हैं इसका पाचन, और पाचन ये काफ़ी देर बाद हो पाता है, तब इसको ऊर्जा मिलती है। और मांस प्रोटीन होता है, इसका पाचन जल्दी हो जाता है, इसको जल्दी ऊर्जा मिल जाती है। तो आहार नाल इसकी होती है लंबी और इसकी होती है छोटी। तो जिसकी आहार नाल, समझना, जिसकी आहार नाल उसकी बॉडी के या उसके शरीर के अपेक्षाकृत छोटी पाई जाती है, तो उससे हम लोग ये सेंस निकालते हैं कि वो व्यक्ति कैसा रहा होगा, उसके पूर्वज कैसे रहे होंगे? मांसाहारी। क्लियर है? ऐसा नहीं कि शाकाहारी के प्रमाण नहीं मिलते हैं, शाकाहारी के प्रमाण हैं, इसीलिए तो मानव को सर्वाहारी बोला गया। और हम जो बता रहे हैं, ऐसा कोई कहते अगर आपसे मानव केवल शाकाहारी था, तो ऐसा नहीं है। तो ये पहला प्रमाण हुआ कि मानव के मांसाहारी होने का। क्लियर है भाई? आप इसको हटाते हैं। अब देखना एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और आती है, आपसे पूछते हैं, ये बताओ अच्छा, भोजन करते वक्त पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? तो इसको हम लोग देखते हैं, पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। देखिए जनरली तो जो अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि भोजन करने के बाद में कम से कम 1 घंटे बाद पानी पियो। भोजन करने के आधा घंटा पहले आप पी सकते हो, लेकिन भोजन के उपरांत आप पानी ना पियो। ठीक? तो इस पर आपको बताते हैं एक चीज़, मतलब ये एक प्रकार की कहानी जो हमको भी हमारे गुरुजी ने सुनाई थी क्लास में कभी, तो वो बताते हैं आपको। क्या होता है, एक बार गांव में एक पिता पुत्र रह रहे होते हैं, और वो बड़े मतलब भूखे होते हैं। भूखे कहने मतलब उनके पैसे की कमी होती है, दरिद्रता होती है, गांव में सूखा पड़ा होता है, तो बड़ी समस्याएं होती हैं। पता चलता है किसी मंदिर का हुआ है, जो उद्घाटन हुआ है, या मंदिर में भंडारे का जो है आयोजन किया गया। तो पिताजी ने लड़के से कहा, एक काम करो, यहाँ पर जब भंडारा है तो यहाँ पर चलना और पानी मत पीना, जितना भोजन हो पाए उतना करते रहना, क्योंकि हो सकता आगे भोजन हमें जल्दी ना मिल पाए, जल्दी व्यवस्था ना हो पाए। तो बच्चे ने कहा ठीक है। तो वहाँ पर जब भोजन करने के लिए पहुँच गए, करने लगे भोजन, तो पिताजी ने क्या देखा कि बच्चा क्या कर रहा है, हर बार वो 1 घूंट पानी पी रहा है, हर बार 1 घूंट पानी पी रहा, थोड़ा सा खाए पानी पिए, थोड़ा सा खाए पानी पिए। तो पिताजी ने उस समय वहाँ पर कुछ कहा नहीं।
घर आए और घर आने के बाद में बच्चे को कूट दिया। तो उस बच्चे ने कहा रुको रुको रुको, तो मैं समझा रहा, रुको तो पहले। लेकिन पिताजी ने 2-4 पत्थर लगा दिए। फिर उसने कहा कि रुको, हम समझा रहे हैं आपको। तो गया उनको लेकर के एक मैदान में, वहाँ पर कुछ घास रखी हुई थी। उसने क्या किया, घास को जलाया और जलाने के बाद में उस पर पानी डाल दिया, तो घास दब गई। जब घास दब गई फिर उसने जलाया, फिर पानी डाल दिया ऊपर से, तो घास जो इतना लगा था ढेर, वो उतनी घास जलने के बाद में इतने से ढेर में आ गई। जलाए, पानी डाल दे, जलाए तो जलने के बाद में राख होती थी, वो दब जाती थी, फिर राख बन जाए, फिर दब जाए, फिर पानी डाल दे, फिर दब जाए। तो इस प्रकार से कई परतों में वो दब गई। तो उसने समझाया कि देखो, भोजन हमने किया, भोजन किया, पानी डाल दिया, भोजन दब गया, फिर भोजन किया, पानी डाल दिया, घूंट भर, दब गया। तो इस प्रकार से हमने भोजन ज़्यादा कर लिया। तो पिताजी ने फिर उसको पीट दिया, कहा ये बात तुम मुझको भी तो बता सकते थे। तो अगर हम तो भाई आयुर्वेद की बात करते हैं कि भोजन करते वक्त पानी ना पियो। प्रॉब्लम ये होती है कि जो पेट में आपका बन रहा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अगर बन रहा है आपका, साइंटिफिक बताते हैं आपको। तो जब आप पानी पी लेते हो खाने के उपरांत या खाने के बीच में, जैसे आपने खाना खाया तुरंत हल्का फुल्का पानी पी लिया, या आपने भोजन के बीच में पानी अधिक से अधिक पी लिया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था आपका HCl जो बन रहा था, HCl जो बन रहा था, यहाँ पर आपने पानी मिला दिया। जब पानी मिला दिया तो इसकी मात्रा जो थी वो सांद्र से कैसी हो गई, वो डायलेट हो गई, पतला हो गया, वो तन हो गया। और जब वो पतला हो गया तो जितना उसको वर्क करना चाहिए था उतना वर्क नहीं कर पाएगा। ये प्रॉब्लम आती है पानी पीने से। अगर आप भोजन के बीच में पानी पीते हो तो ये प्रॉब्लम बन सकती है, जैसे एसिडिटी वगैरह है ना, एसिडिटी, बदहजमी, ये सारी समस्याएं बनती है पानी पीने से भोजन के बीच बीच में। तो देखिए, ये आपने केवल एक इंट्रोडक्शन रखा था। अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो आप बता देना, बाकायदा आपको चित्र बनाकर बताएंगे, सारी चीज़ उसमें समझाएंगे कि यकृत क्या है, लीवर क्या है, मतलब जो आपको कहते हैं मानव शरीर की क्रिया विज्ञान, जो सारी चीज़ें उसमें हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ना है, अदर टॉपिक पढ़ना है, तो उसको आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप क्या करना, थोड़ा सा लाइक शेयर कर देना, वरना ये तो केवल इंट्रोडक्शन टॉपिक है, एक प्रकार का हमने आपको ओवरव्यू देने की कोशिश की है। बाकी बात करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।